प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं के 5वें प्रकरण निर्देशांक भूमिति का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस प्रकरण में कक्षा 8वीं में हमारे द्वारा पढ़ा हुआ संख्या रेखा इस संकल्पना का उपयोग हमको करना है। हम यहाँ आपको बताने का प्रयत्न करते हैं कि हमने कक्षा 8वीं में इस तरह की एक संख्या रेखा पढ़ी है। इसी तरह का की संकल्पना हमने कक्षा 9वीं में भी पढ़ी है। जैसे अगर ये संख्या रेखा में यह बिंदु O है, अर्थात यहाँ पर अगर निर्देशांक 0 है तो हम 1, 2, 3, 4 इस तरह से दाईं ओर तथा बाईं ओर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 इस तरह से संख्याओं को निर्देशित करते हैं। अगर हम यहाँ अगर जो दो निर्देशांक है इसको अगर हम बिंदु P मानते हैं और अगर ऋण 1 निर्देशांक इसको अगर Q मानते हैं और हमें अगर बिंदु P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करना है, डिस्टेंस PQ ज्ञात करना है, तो हम इस तरह से ज्ञात करते हैं। अगर हमें डिस्टेंस PQ अर्थात बिंदु P तथा Q के बीच की दूरी ज्ञात करना है तो हमें बड़े निर्देशांक में से छोटा निर्देशांक घटाना है। यदि बिंदु P का हम देख रहे हैं यहाँ बिंदु P का निर्देशांक 2 है, बिंदु Q का निर्देशांक ऋण 1 है, बिंदु P का निर्देशांक जो 2 है यह ऋण 1 से बड़ा है, इसलिए बिंदु P तथा Q के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम बड़े निर्देशांक में से छोटा निर्देशांक घटा देते हैं। जिसे 2 में से हम ऋण 1 को घटा देते हैं। अगर हम 2 में से ऋण 1 को घटाते हैं तो ऋण और ऋण धन हो जाएगा, तो 2 धन 1 अर्थात 3 मिलेगा और हम कहेंगे कि बिंदु P तथा Q के बीच की दूरी 3 है। इस तरह से दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग 8वीं तथा 9वीं कक्षा में इस तरह से हम ज्ञात कर चुके हैं। जब हमें निर्देशांक भूमिति पढ़ना है तो हमें एक संकल्पना आलेख की ओर भी थोड़ा ख्याल करना है। हमें आलेख की तरफ जाना है। पिछले 9वीं कक्षा में हमने इस तरह से आलेख बनाया था, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष इस तरह से, और जहां पर दोनों अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं वहां हमने O नाम दिया, अर्थात ये जो है इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। और इस निर्देशांक पद्धति में जिस अक्ष को हम एक्स अक्ष मानते हैं इस अक्ष को वाई अक्ष मानते हैं, और सिमिलरली इसको हम एक्स डैश और इसे वाई डैश मानते हैं। अब देखिए, अगर हमें इस प्रतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, समझो ये बिंदु A है और बिंदु B है, और बिंदु A के निर्देशांक xy है या x1 y1 है और बिंदु B के निर्देशांक x2 y2 है अर्थात x2 y2 है। अगर हमें इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है? अगर हमें इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है अर्थात डिस्टेंस AB ज्ञात करना है, डिस्टेंस AB ज्ञात करना है, तो आप ध्यान रखिए सूत्र है डिस्टेंस AB अर्थात AB बराबर वर्गमूल, ये सूत्र को अच्छी तरह से याद रखिए, इसे दूरी सूत्र कहा जाता है। दूरी सूत्र, इस सूत्र पर आधारित प्रश्न संग्रह की गणित हम हल करने वाले हैं। बिंदु A तथा B के बीच की दूरी या दूरी AB बराबर वर्गमूल x2 या x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग। यहाँ पर x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। यह हमने यहाँ प्रदर्शित करके आपको बताया कि बिंदु A की निर्देशांक x1 y1 है, बिंदु B के निर्देशांक x2 y2 है। इसलिए बिंदु A B के बीच की दूरी ज्ञात करना है या AB इस रेखाखंड की दूरी ज्ञात करना है, रेखाखंड में बिंदु A तथा B के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो AB बराबर वर्गमूल x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग। इस सूत्र को हम दूरी सूत्र कहते हैं, दूरी सूत्र। इस सूत्र को ध्यान रखिए और इस सूत्र पर आधारित प्रश्न संग्रह की गणित हमको हल करना। जब हम संख्या रेखा पढ़ रहे थे तब संख्या रेखा में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमने बड़े निर्देशांक में से छोटा निर्देशांक घटाया। वे सिंपल जो हम पहले पढ़ चुके हैं, परंतु निर्देशांक भूमिति का अध्ययन करते समय जब हमें प्रतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो उन बिंदुओं के निर्देशांक हम पहले ध्यान रखेंगे, और जो निर्देशांक हमें प्राप्त होंगे या जो दिए जाएंगे उन निर्देशांकों के आधार पर हम दूरी सूत्र का उपयोग करके दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो ये दूरी सूत्र आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। अगर ये दूरी सूत्र हमें समझना है कि किस तरह से प्राप्त हुआ है
कैसे प्राप्त हुआ है, तो इसके लिए आपको किताब का पेज नंबर 102 पढ़ना चाहिए। पेज नंबर 102 पर दूरी सूत्र है डिस्टेंस फार्मूला करके एक टॉपिक दिया गया है और उस टॉपिक में पूरा सूत्र कैसे आया हुआ है इसे अच्छी तरह से समझा कर बताया हुआ है। हालांकि उसको इतना अधिक अच्छी तरह से समझना और याद करना पढ़ना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमें जो इस दूरी सूत्र का उपयोग करना है वो केवल उदाहरण हल करने के लिए ही करना है। इसलिए यदि हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, ये दूरी सूत्र अगर हमको पता है तो हम उदाहरण प्रश्न संग्रह के उदाहरण अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। तो इस दूरी सूत्र पर आधारित कुछ उदाहरण हम प्रश्न संग्रह 5.1 के हल करेंगे। प्रश्न संग्रह 5.1 आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िए। 1 या 2 मार्क का प्रश्न इस दूरी सूत्र पर आता है। जैसे प्रश्न संग्रह 5.1 का सबसे पहला गणित है। पहले गणित में ऐसा पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक युग्म के बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। युग्म यानी जोड़ी कि वहां दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए और इस दूरी सूत्र का उपयोग करते हुए हमें उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। फिर से प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रत्येक युग्म के बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है, बिंदु ए के निर्देशांक दिए गए हैं 2, 3 तथा बिंदु बी के निर्देशांक दिए गए हैं 4, 1। ए के निर्देशांक दिए गए 2, 3 और बी के निर्देशांक दिए गए 4, 1। हम क्या करेंगे कि ये जो बिंदु ए के निर्देशांक हमें दिए गए इसको हम x1 y1 मानेंगे तथा जो बिंदु बी के निर्देशांक दिए गए हैं इसको x2 y2 मानेंगे। तो माना कि a 2 3 जो हमें दिया गया है इसको हम x1 y1 मानते हैं। अब यहाँ इस तरह से अगर हमने लिखा है तो आप समझ सकते हैं कि बिंदु ए का x निर्देशांक x1 बराबर 2, y1 y निर्देशांक y1 बराबर 3। उसी तरह से बिंदु बी के निर्देशांक, बिंदु बी का निर्देशांक दिया गया है 4, 1 और इसे हम मानते हैं x2 y2। ये दो निर्देशांक मान लेने के बाद दूरी सूत्र का उपयोग करके हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। दूरी ए बी ज्ञात करते समय लिखेंगे ए बी बराबर बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी। ए बी लिखने का तात्पर्य या अर्थ यही है, ए बी का अर्थ है बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी। सूत्र लिखेंगे हम वर्गमूल x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग। x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग। अब यहाँ जो हमने माना हुआ है a 2, 3 अर्थात x1 y1, b 4, 1 अर्थात x2 y2, इसके आधार पर हम इनके x1 y1 x2 y2 इनके मान यहाँ पर प्रस्तापित करेंगे। देखिए वर्गमूल चिन्ह ऐसे रहने देना है। x2 का मान यहाँ हम लगा सकते हैं x2 बराबर 4, चाहे तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि मान क्या है, इसलिए इस तरह से, इसलिए x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1। अब स्थिति एकदम क्लियर हो गई कि हमको क्या मान रखना है। x2 यानी हमको 4 रखना है, हम लिखेंगे 4 ऋण 1, x2 ऋण x1, x2 4 और x1 2, इसलिए 4 ऋण 2 का वर्ग धन y2 है 1 ऋण, देखो यहाँ डबल कोष्टक लगाते हैं, 1 ऋण y1 का मान है 3, 1 ऋण 3 का वर्ग। ये ऋण सूत्र का है और दूसरा ऋण जो है ये दिया गया मान उसका ऋण है का वर्ग बराबर 4 ऋण 1, यहाँ पर 4 ऋण 2 यानी 2 का वर्ग धन 1 ऋण धन हो जाएगा। यहाँ ऋण 3 नहीं दिया गया है, y1 का मान केवल 3 दिया गया है, इसलिए हम इसे यहाँ सुधार लेते हैं। y2 का मान दिया गया है, y2 का मान 1 ऋण y1 का मान 3, 1 ऋण 3 का वर्ग। 1 ऋण 3 का टेक्निक आपको पता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाकर उत्तर को बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। 2 का वर्ग और ऋण 2 का वर्ग, 3 में से 1 गया तो बड़ी संख्या को ऋण चिन्ह है, इसलिए ऋण 2 का वर्ग। 2 का वर्ग 4 धन ऋण 2 का वर्ग भी 4,
4 घन 4 बराबर वर्गमूल 8। 8 का वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते हम, इसलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे। 8 को हम 4 गुना 2 लिखेंगे, 4 दूनी 8, 4 का वर्गमूल 2, अर्थात हमको ए बी अंतर मिलेगा, ए बी अंतर मिलेगा, ए बी बराबर 2 वर्गमूल 2, अर्थात दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर 2 वर्गमूल 2 है। तो एक बिंदु ए के निर्देशांक दिए 2 3, बिंदु बी के निर्देशांक दिए 4, इसको हमने x1 y1 x2 y2 माना, इसके आधार पर हमने यहाँ x1 y1 x2 y2 के मान लिखे और फिर दूरी सूत्र का उपयोग करके हमने ये मान ज्ञात किया। अर्थात अगर हमें ए तथा बी की निर्देशांक दिया है तो हमने बिंदु ए बी के बीच की दूरी ज्ञात की है 2 वर्गमूल 2। इस तरह से बड़े काफी सरल गणित होते हैं और इन गणितों को हल करने के लिए आपको दूरी सूत्र को अच्छी तरह से समझना और याद करना आवश्यक है। उसके आधार पर आप गणित अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। अगले जब भी आगे आपको इस गणित को पढ़ना है, अच्छी तैयारी करो और आगे दिए गए सारे प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करो। कोई अगर आपको डिफिकल्टी आती है तो हमसे अवश्य संपर्क करो।